प्यारे दोस्तों, 15 शोबान की रात यानी शब बारात बहुत ही मुबारक रात है। लेकिन इस रात की असल हकीकत क्या है, बहुत कम लोग जानते हैं। इस रात में मुसलमान को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में इस रात के फजाइल और खसूसियात क्या हैं और नबी करीम के फरामीन से इस रात के कौन कौन से अमाल साबित हैं, आज की इस वीडियो में मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे। तमाम सवालात के जवाबात अहादीस की रोशनी में आपको बताएंगे और यह भी आपको बताएंगे कि शब बारात से जुड़ी कौन कौन सी बिदात हैं जो हमारे मुआशरे में पाई जाती हैं। वीडियो निहायत ही अहम है और हर मुसलमान को चाहिए कि वो शब बारात की हकीकत और इसके मसनून अमाल के बारे में जाने और उन पर अमल करे। हर मुसलमान को चाहिए कि खुद को इस रात से जुड़ी बिदात से बचाए। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाज़मी देखना है। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, शब बारात उन खास अय्याम के कबील से ताल्लुक रखने वाली एक अहम रात है जिसमें एहसास ज़िया को उजागर करना मकसूद है। इसलिए कि कुरान करीम का अलूही पैगाम लअल्लकुम यतज़क्करून लअल्लकुम यतफ़क्करून की सूरत में हर वक्त बुलंद हो रहा है। प्यारे दोस्तों, बारात के माना है निजात और शब बारात का माना है गुनाहों से निजात की रात। गुनाहों से निजात तौबा से होती है। यह रात मुसलमानों के लिए गिरियाज़ारी की रात है, रब्बे करीम से तजदीद अहद की रात है, शैतानी ख्वाहिशात और नफ्स के खिलाफ जिहाद की रात है। यह रात अल्लाह के हजूर अपने गुनाहों से ज्यादा इस्तिग़फ़ार और तौबा की रात है। इसी रात नेक अमाल करने का अहद और बुराइयों से दूर रहने का अहद दिल में मौजूद गुनाहों से जंग को खत्म करने का मौजब बन सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा, इस रोशन किताब की कसम, बेशक हमने इसे एक बाबरकत रात में उतारा है। बेशक हम डर सुनाने वाले हैं। इस रात में हर हिकमत वाले काम का जुदा जुदा फैसला कर दिया जाता है। सूरत दुखान आयत नंबर 1-4। प्यारे दोस्तों, अबू कासिम ज़मख़शरी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, निस्फ शोबान की रात के 4 नाम हैं: लैलतुल मुबारका, लैलतुल बरका, लैलतुल सक़, लैलतुल रहमा। फरमाया कि इसको शब बारात और शब सक़ इसलिए कहते हैं कि बुंदार यानी वो शख्स जिसके हाथ में वो पैमाना हो कि जिससे ज़मीयों से पूरा खराज ले, उनके लिए बारात लिख देता है। इसी तरह अल्लाह ताला इस रात को अपने बंदों के लिए बख्शिश का परवाना लिख देता है। फरमाते हैं, इसके और लैलतुल कद्र के दरमियान 40 रातों का फासला होता है। प्यारे दोस्तों, शब बारात का अगर दूसरे दिनों और रातों से मवाजना किया जाए तो शब बारात दूसरे शब व रोज से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ईद उल फितर और ईद उल अज़हा अल्लाह ताला की तरफ से अहकामात की वजह आवरी का सिला है। इसमें इंसान को रमजानुल मुबारक के रोजों की अदायगी के एवज ईद उल फितर की खुशी अता होती है। ईदैन का ताल्लुक हमारे बाहमी मामलात से है। अहकामात की वजह आवरी का सिला और इनाम है। अगर हमारी रोजमर्रा जिंदगी का जायजा लिया जाए तो हमें यह एहसास पैदा होना चाहिए और इबरत हासिल करनी चाहिए कि हम आए रोज अपने बहुत से अज़ाव अक़ारब और दोस्त अहबाब को कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत के इरशाद के मुताबिक अपने से रुखसत करते हैं। उनका रुखसत होना असल में हमारे लिए दावत फिक्र है कि हमने अपने लिए क्या सामान तैयार कर रखा है। शब बारात हकीकत में दुनिया और आखिरत के संवारने के लिए एक फिक्र का नाम है। ये अल्लाह और उसके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूरी को खत्म करके कुर्बत की तरफ एक अलाम है। हुब्बे इलाही और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक दावत है जिस पर अमल पैरा होकर इंसान दुनिया और आखिरत संवार सकता है। शब बारात हमारे लिए एक अल्टीमेटम है कि इस रात अल्लाह की याद में अश्क बार हों। ये रात अल्लाह के फयूजात का बहरे बेकरा है जिसमें गोताजन होकर अपने मन को सैराब किया जा सके। लेकिन आज के दौर में हम इसके बरक्स इस रात को पटाखों और आतिशबाजी जैसे कामों की नजर कर देते हैं। शब बारात अल्लाह की नाफरमानी और इस्लाम के असूलों से आरी लोगों के खिलाफ एक नक्कारा है जिसमें बावर कराया जा रहा है कि ये यास और कनूतियत तुम्हारे किए हुए अमाल के बिना पर है। इस रात अपने अमाल की इस्लाह की तरफ तरगीब दी जा रही है, लेकिन अफसोस कि इस रात की हकीकत से हम नावाकिफ हैं। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि ये रात 5 खसूसियतों की हामिल होती है। इसमें हर काम का फैसला होता है। इसमें इबादत करने की फजीलत है। इसमें रहमत का नज़ुल होता है। इसमें शिफात का इत्माम होता है और 5वीं खसूसियत यह है कि अल्लाह ताला की इस रात में ये आदत करीमा है कि इसमें आब ज़मज़म में ज़ाहरन ज़्यादती फरमाता है।
रिवायात में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 शोबान की रात को अपनी उम्मत की बख्शिश के बारे में सवाल किया तो आपको तीसरा हिस्सा अता फरमाया गया। फिर 14वीं रात को दुआ मांगी तो आपको 2/3 उम्मत अता फरमाई गई। फिर आपने 15वीं शोबान की रात को दुआ मांगी तो आपकी तमाम उम्मत सिवाय चंद नाफरमान अशखास के आपके सुपुर्द कर दी गई। तफसीर अल-कशाफ, तफसीर सूरह दुखान। इमाम बुख़ारी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफू रिवायत नकल की है कि आपने इरशाद फरमाया, शोबान से शोबान तक अमवात लिखी जाती हैं, यहाँ तक कि आदमी निकाह करता है और उसके घर औलाद पैदा होती है, हालांकि उसका नाम मुर्दों में लिखा जा चुका होता है। तफसीर इब्ने अबी हातिम। इसी तरह इमाम इब्ने अबी हातिम ने हजरत इब्ने उमर से रिवायत की है, आपने फरमाया, एक साल से दूसरे साल तक के अमूर ये सब कुछ अल्लाह ताला के पास किताब में तहरीर है, इसमें कोई तगय्युर और तबद्दुल नहीं होता। प्यारे दोस्तों, इमाम जलालुद्दीन सयूती तफसीर दर मंसूर में लिखते हैं, खतीब बगदादी और इब्ने नज्जार ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम शोबान के रोजे रखकर इसको रमजान के साथ मिला देते थे और आप किसी भी माह के तमाम दिनों के रोजे ना रखते थे सवाए शोबान के। मैंने अर्ज की, या रसूलुल्लाह, शोबान का महीना आपको बड़ा पसंद है कि आप इसके रोजे रखते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ ए आयशा, कोई नफ्स भी पूरे साल में फौत नहीं होता मगर उसकी अजल शोबान में लिख दी जाती है, तो मैं पसंद करता हूँ कि जब मेरी अजल लिखी जाए तो मैं अल्लाह की इबादत और अमल सोले में मसरूफ हूँ। तफसीर दरुल मंसूर। प्यारे दोस्तों, आपने मुलाहिजा फरमाया कि शब बारात की असल हकीकत यह है कि इस रात में अल्लाह ताला इंसान की जिंदगी के अहम फैसले फरमाते हैं और बंदे के पूरे साल के अमाल भी पेश होते हैं। इसलिए चाहिए कि इस रात में अल्लाह की इबादत की जाए और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी भी तलब की जाए। दोस्तों, आपने इस रात की हकीकत और फजीलत जानी। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस रात में क्या क्या अमाल किए जाएं। तो याद रहे कि अहादीस करीमा और सहाबाए कराम और बुजुर्गान दीन के अमल से इस रात में 3 काम करना साबित है। नंबर 1, कब्रिस्तान जाकर मुर्दों के लिए एसाले सवाब और मगफिरत की दुआ की जाए। लेकिन याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारी हयात मुबारका में सिर्फ एक मरतबा शब बारात में जन्नतुल बकी जाना साबित है। इसलिए अगर कोई शख्स जिंदगी में एक मरतबा भी इत्तिबाए सुन्नत की नीयत से चला जाए तो अजर सवाब का बायस है। लेकिन फूल, पत्तियां, चादर चढ़ावे और चरागाह का एहतमाम करना और हर साल जाने को लाजिम समझना, इसको शब बारात के अरकान में दाखिल करना ठीक नहीं है। जो चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस दर्जे में साबित है उसको उसी दर्जे में रखना चाहिए। इसी का नाम इत्तिबा और दीन है। नंबर 2, इस रात में नवाफिल, तिलावत, जिक्र अज़कार का एहतमाम करना। इस बारे में यह वाज़ेह रहे कि नफल एक ऐसी इबादत है जिसमें तन्हाई मतलूब है। यह खलवत की इबादत है, इसके जरिए इंसान अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। लिहाजा नवाफिल वगैरह तन्हाई में अपने घर में अदा करके इस मौके को गनीमत जाने। नवाफिल की जमात और मखसूस तरीका अपनाना दुरुस्त नहीं है। ये फजीलत वाली रातें शोर शोकब और मेले इज्तिमा मुनक्कद करने की रातें नहीं हैं, बल्कि गोशाए तन्हाई में बैठकर अल्लाह से ताल्लुकात इस्तवार करने के कीमती लम्हात हैं। इनको जाया होने से बचाना चाहिए। नंबर 3, 15 शोबान के दिन में रोजा रखना भी मुस्तहब है। एक तो इस बारे में हजरत अली की रिवायत है और दूसरा ये कि नबी करीम हर माह अय्याम बैस के रोजों का एहतमाम फरमाते थे, यानी 13, 14 और 15 का। लिहाजा इस नीयत से रोजा रखा जाए तो मौजिब और अजर सवाब होगा। बाकी इस रात में पटाखे बजाना, आतिशबाजी करना और हलवे की रस्म का एहतमाम करना, ये सब खराफात और इसराफ में शामिल है। शैतान इन फजूलियात में इंसान को मशगूल करके अल्लाह की मग़फ़िरत और इबादत से महरूम कर देना चाहता है और यही शैतान का असल मकसद है। बहरहाल दोस्तों, इस रात की फजीलत बेअसल नहीं है और सल्फ सालेहीन ने इस रात की फजीलत से फायदा उठाया है। हमें भी इस रात की फजीलत से फायदा उठाना चाहिए। मज़कूरा अमाल के हवाले से रिवायात मुलाहिजा कर लें ताकि आपको अंदाजा हो कि ये अमाल अहादीस नबविया से साबित हैं। दोस्तों, इमाम इब्न माजा और इमाम बेकही ने शुअबुल ईमान में हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब निस्फ शोबान की रात आए तो रात को क़याम करो और उसकी सुबह का रोजा रखो, क्योंकि इस रात को अल्लाह ताला की रहमत ग़ुरूब आफ्ताब से लेकर आसमान दुनिया पर आकर पुकारती है कोई बख्शिश मांगने वाला, मैं इसको बख्श दूं। है कोई रिज़्क़ का तालिब, मैं इसको रिज़्क़ दूं। है कोई बीमार जो शिफा तलब करे, मैं इसको शिफा दूं। यहाँ तक के फजर तलू हो जाती है। सुनन इब्ने माजा। इसी तरह इब्ने अबी शैबा तरमजी,
इब्न माजा और बेकही ने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत की है। आप फरमाते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रात बिस्तर इस्तराहत पर ना पाया तो मैं आपकी जुस्तजू में निकली। आपको बकी में इस तरह पाया कि आपका सर मुबारक आसमान की तरफ उठा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, क्या तुम्हें इसका खौफ हुआ कि अल्लाह और उसका रसूल तुम पर जुल्म करेगा? अर्ज किया, मुझे ये खौफ नहीं है, मगर मैंने ये गुमान किया कि शायद आप किसी और ज़ौजा के पास तशरीफ ले गए हैं। तब आपने फरमाया, अल्लाह आसमान दुनिया की तरफ 15वें शोबान की शब को नज़ूल फरमाता है, बस कबीला बनी क़ल्ब की बकरियों के बालों की गिनती से ज्यादा अल्लाह ताला मखलूक को बख्श देता है। जामिया तिर्मिज़ी। प्यारे दोस्तों, अब जरूरत इस बात की है कि अल्लाह से इस रात में अपनी बख्शिश का सामान करवाने की खातिर खूब इस्तग़फ़ार किया जाए और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगी जाए। दोस्तों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निस्फ शोबान की रात रहमत खुदाबंदी आसमान दुनिया पर नाजिल होती है, बस हर शख्स को बख्श दिया जाता है सिवाय मुशरिक शख्स के या जिसके दिल में कीना हो, शोबल ईमान। प्यारे दोस्तों, इस हदीस से मालूम हुआ कि बख्शिश मांगने के साथ साथ हर इंसान को चाहिए कि अपने दिल को कीने से भी पाक करे। इमाम बेकही ने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह ने रात को उठकर नमाज पढ़ी और बहुत तवील सजदा किया, हत्ता कि मुझे गुमान हुआ कि आपका इंतकाल हो गया है। मैं उठी और आपके पाए अक़दस का अंगूठा हिलाया, वो हिला तो फिर मैं लौट आई। जब आपने सजदे से सर उठाया और नमाज तमाम की तो फरमाया, ए आयशा, ए खुमैरा, क्या तुमको ये गुमान हो गया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमसे ज्यादती की है? अर्ज किया, नहीं, खुदा की कसम या रसूलुल्लाह, लेकिन आपके तवील सजदा ने मुझे वफात के खौफ में मुब्तला कर दिया था। फरमाया, क्या तुम जानते हो ये कौन सी रात है? अर्ज किया, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानते हैं। फरमाया, 15वीं शोबान की रात है, बेशक अल्लाह ताला इस रात में अपने बंदों पर ज़हूर फरमाता है तो तौबा करने वालों की तौबा कबूल फरमाता है और रहम चाहने वालों पर रहम फरमाता है और कीना परवरों को जैसे वो थे उसी पर रखता है, शोबल ईमान। प्यारे दोस्तों, यह हदीस मुबारका बहुत ही वाज़ेह है जिसमें इस रात की इबादत और इस रात में तौबा व इस्तग़फ़ार करने की दलील मौजूद है और इन तमाम रिवायात और अहादीस मुबारका से अय्यां होता है कि शब बारात भटके हुए और सरकश लोगों के लिए एक दस्तक है जो आखिरत की जिंदगी को भूलकर दुनियावी जिंदगी के घोरक धंधों में बुरी तरह फंसे हुए हैं। यह रात उनके लिए अपने रब की तरफ से बुलावा और उसे मनाने की रात है। जब कोई शख्स कमाहू का इस रात को अल्लाह और उसके रसूल की याद में बसर करता है, तस्बीह और तहलील करता है, दरूद सलाम के गजरे पेश करता है, गुनाहों से मामूर दामन को जिक्र इलाही से साफ करता है, तो ये रात उसके लिए बहुत से इनाम व इकराम लाती है। तकदीरें बदल जाती हैं, जिंदगी के हालात बदल जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस रात को गफलत में हरगिज न गुजारें, बल्कि इस रात में अपने गुनाहों की अल्लाह से बख्शिश करवाएं। इस रात में अल्लाह को राजी करें और अपनी तकदीर और जिंदगी के लिए अल्लाह से फैसले करवाएं। अल्लाह से अपने लिए आफियत मांगें। याद रहे कि ये सब कुछ इस अजीम रात को इबादत में गुजारने की बदौलत ही हासिल हो सकता है। जैसा कि कुरान पाक की सूरह रात में इरशाद बारी ताला है, अल्लाह जिस लिखे हुए को चाहता है मिटा देता है और जिसे चाहता है सब्त फरमा देता है और उसी के पास असल किताब लोहे महफूज है। सूरह रात। प्यारे दोस्तों, शब बारात हमारे अहवाल को बदल देती है। अगर इंसान अहसन तौर पर इसके लवाजमात पूरे करे तो यह रात गुनाहों के खत्म करने में अहम किरदार अदा करती है। अगर इस रात अपने रब के हजूर नदामत के आंसू बहाएं और अन्नाला फरियाद करे, अपने सगैर व कबायर गुनाहों के लिए मुआफी का खासगार बने, तो उस वक्त बदहाली खुशहाली और तंगी आसानी में बदल जाती है। दोस्तों, जरा सोचें कि बनी इसराइल के एक बेहद गुनहगार शख्स ने सिर्फ तौबा का इरादा किया, अभी मुकम्मल तौर पर तौबा न की, मगर नियत व इरादा के सबब तकदीर बदल दी गई और जन्नत में पहुंचाया गया। अगर आज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफजल उम्मत का एक गुनहगार और सरकश शख्स तौबा करे तो क्या उसकी तकदीर नहीं बदल सकती? बिलखसूस शब बारात का तो और अफजल मुकाम है जहां हजूर अकरम के इरशाद करामी के रूह से अपने रब से गुनाहों की माफी मांगना और आखुजारी करके अपने रब से आइंदा गुनाहों से सच्ची तौबा करना है। दोस्तों, शब बारात हमें इस अमल की तरफ दावत दे रही है कि इस रात मुहासबा नफ्स, तौबा, तजदीद अहद के जरिए दुनियावी और उखरवी फलाह का सामान तैयार कर लें। लेकिन अफसोस ये है कि हम सब ही इस रात को गफलत में गुजार देते हैं।
چند ہی خوش قسمت ایسے ہوتے ہیں جو اس رات کو عبادت میں اور توبہ و استغفار میں گزارتے ہیں اور اللہ سے اپنی بخشش کا سامان کرتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه